सुरेंद्र जी बस मेरे अपलाइन है, मैं उनके अक्सर एग्जांपल देता हूँ। कोई अमेरिका का आदमी आपका पड़ोसी है, यही मेरे पड़ोसी रहे, 50 लाख एवरेज इनकम 50 लाख पर मंथ से ज्यादा हो। और क्या करते हैं उसके लिए पता है? उनका लाइफ स्टाइल। तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, हालांकि मेहनत से उनको परहेज भी नहीं है। जब मौका मिलता है वो ग्राउंड लेवल पे भी काम करते हैं, लेकिन उनका रूटीन जो काम है वो क्या है? और रात को ठाठ से सोते हैं सर अपने लगभग 3.5 लाख रुपए के बेड, स्मार्ट बेड बोलते हैं उसको, मुझे भी नहीं पता स्मार्ट क्या है। वो अपने आप हाथ पैर दबा देता है उनके, हेलो मतलब कई चीज मसाज कर देता है ना, उनको उठा देता है, बोल देता है, मतलब पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, मैं अभी तक देखा नहीं हो। स्मार्ट बेड लिया उन्होंने, तो आराम से स्मार्ट बेड पे सो के सुबह उठते हैं और उसके बाद अपना जो नित्य कर्म है वो करने के बाद अपनी मर्सिडीज बेंज उठाते हैं और लगभग 20 मिनट की ड्राइव पे उनका एक फार्म हाउस है, वहां पे जाके योगा करते हैं। है ना? उनको ये नहीं कि हाँ मेरे को, है ना? नहीं, उनको ये थोड़ी ना कि हाँ 9 बज गए 8 बजे, फोन ऑन नहीं करते वो इस समय, वो आनंद लेते हैं। उसके बाद उस ऑर्गेनिक फार्म हाउस है उनका, उसमें स्विमिंग पूल है, अभी सर्दियों में तो नहीं नहाए होंगे, वैसे उसमें आराम से आधा 1 घंटा आनंद लेते हैं वो पहन के, क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग सूट। उसके बाद अपने उस गार्डन में घूम के बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़ के लेके आते हैं और आके किचन में रख देते हैं। और किचन में जो भी बनाता मुझे नहीं पता, भाभी बनाती होंगी या कोई काम वाली होगी, मुझे नहीं पता। और भाभी को बोलते हैं आप बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं। हेलो, वो अक्सर मैंने बोला है, मेरे सामने बोलते हुए देखा है मैंने उनको। बहुत आराम से आनंद लेके वो आनंद लेते हैं और उसके बाद कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं उनको कि हाँ 11 बजेंगे 10 बज गए, उनकी मर्जी है। उसके बाद फिर अपने उस 7 करोड़ के घर से निकल के और लगभग सामने उनका एक 10-12 करोड़ का एक ऑफिस है, हेलो, जो उन्होंने 4 मंजिला बनाया है, उसमें जाके आराम से बैठ जाते हैं। और मेरे जैसे लोग फोन करके उनसे काउंसलिंग करते हैं या टाइम लेके उनके पास आते हैं, उनको वैसे बताते हैं ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। और महीना जैसे ही अभी 1-2 दिन के अंदर मोबाइल पे मैसेज आएगा, टन 52 लाख 57 लाख अब बताओ, इतनी मेहनत के बाद 58 लाख आते हो, 50 लाख से ऊपर इनकम आती हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, भगवान करे इतनी मेहनत तो कुल मिला के ट्रेडिशनल काम हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपका घर चलता है। तो मेरे अपलाइन ने मुझे सलाह दी कि नहीं भाई, शांत गदाधारी गेम, शांत अभी मत छोड़ो। हेलो, दोबारा मेरी स्टोरी पे आता हूँ। तो मेरे अपलाइन ने मुझे रोक दिया और रोकने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया अपलाइन पे, सच बताऊं। मैंने सोचा यार कैसा अपलाइन है, इसको खुद ही यकीन नहीं आ सकता है, और मेरे को कह रहे हैं मैं तो छोड़ के फुल टाइम करना चाहता हूँ, मेरे को रोक रहे हैं। लेकिन बहुत भगवान का शुक्र है, क्योंकि अगले ही महीने जो मेरा चेक आया वो आके मेरे को हार्ट अटैक हो जाता अगर मैं सब कुछ छोड़ देता। तो वो था 3,448, 7,000 के बाद सीधा 3,448। हेलो, कितना आया? 7,181 से अगले महीने 3,448। हो, मेरे तो हार्ट अटैक हो गया। मैं कहा यार अगर मैं सब कुछ छोड़ देता मेरा घर कैसे चलता है? ये तो सही किया आप लाइन में। मैं भागा गया अमित साहब के पास, सर ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे सर देखो बिजनेस तो खत्म हो गया, अरे बिजनेस देखो चाहे कितना था इतना रह गया। बोले शांत गदाधारी गेम, शांत देखो। फिर उस दिन उन्होंने मुझे स्टेटमेंट पढ़ना सिखाया, आपको भी सिखा रहा हूँ। उन्होंने पूरा देख के ये कहा कि नहीं आपका कम नहीं हुआ, आपका ज्यादा हुआ। वो स्टेटमेंट ले दो। मैंने कहा सर छोटा स्टेटमेंट को, चेक देखो, चेक कम हो गया, चेक। हेलो तो उस जमाने में चेक आता था ना कि 7,000 था, 3,000 आगे से भी नीचे। वो बोला इस चेक को तो छोड़ो, ये देखो पहले आपकी टीम में इतना बटा था, इस बार और ज्यादा बटा है। आपको भले ही कम आया है लेकिन आपकी जड़ों में पानी जा रहा है, इसका मतलब दरख्त मजबूत होने वाला। उस दिन के बाद उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर आपको अपनी इनकम देखनी है तो जो आपका ट्रांसफर हुआ है वो मत देखो, आप ये देखो कि आपकी टीम में कितना ट्रांसफर हुआ है। अगर ये देखने लगे तो आप बहुत आगे जाओगे। और माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन के बाद मैं जब भी बिजनेस फाइनल होता है और जब भी मेरी स्टेटमेंट जनरेट होती है ना, ईमानदारी से कहता हूं मेरे चेक की तरफ ध्यान नहीं जाता, पहले मैं ये देखता हूं कि मेरी टीम में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। और मुझे खुशी होती है कि हर महीने मेरी टीम में लगभग 24 करोड़ रुपया लोगों के घरों में अगर मेरी टीम में 22, 23, 24, 25 करोड़ हर महीने लोगों के घरों में जाता है तो कुछ लाख तो मुझे भी आता होगा। हेलो, यस। और रॉयल्टी जो बना उस समय मेरी इनकम डायरेक्ट में रॉयल्टी की स्टार प्लेटिनम बना था।
मेरी इनकम 26-27 हजार आने लगी। उस समय में मैं कराटे और कंप्यूटर करता था, लेकिन मैं कराटे और कंप्यूटर से बंक मारने लगा, छुट्टी लेने लगा। मेरा कराटे और कंप्यूटर डाउन होने लगा और आरसीएम बढ़ने लगा, क्योंकि जिस विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज। ये सुनो, कराटे की इनकम मेरी कम होने लगी क्योंकि कुछ बच्चे छोड़ के भाग गए, लेकिन आरसीएम की इनकम बढ़ गई। कंप्यूटर की इनकम भी मेरी कम होगी, मैंने अपनी जगह एक टीचर रख दिया, पर काम नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि उससे मेरा घर चलता था, इससे मेरे सपने पूरे हों। ये मेरी रियल स्टोरी। धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा आरसीएम बढ़ता चला गया और मैं बिकेम ए रॉयल्टी चोर। बट एक दिक्कत हुई मेरे पास, बहुत बड़ी दिक्कत। बड़ी दिक्कत क्या हुई कि मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी। मेरी वाइफ मुझसे नफरत करने लगी क्योंकि मेरा कराटे और कंप्यूटर डाउन होने लगे। और मुझे याद आ रही है, राठी मैम ने अभी बोला था ना आपके बीच में कि अपने परिवार को लेके आओ। हेलो सर, बहुत बड़ी चीज बोली है इन्होंने। ये सिस्टम आपके समझने से ज्यादा आपके परिवार के समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे। अगर राठी सर बाहर निकल, मेरे को तो कई बार मिले, मेरे को झांसी भी मिले थे, शायद आप झांसी भी गए थे, वहां भी मिले। तो ये क्यों जा पा रहे हैं और क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनकी वाइफ इनके साथ है, यहाँ बैठी हुई है। नहीं तो सर आप में से भी बहुत से लोगों के परिवार वाले आपकी टांग खींचते होंगे, क्योंकि वो थोड़ी ना जानते हैं इस सिस्टम के बारे में। आप जानते हो क्योंकि मीटिंग में तो आप बैठते हो, वो थोड़ी ना बैठते हो। ऐसे मेरी मम्मी पापा, मेरी वाइफ नहीं बैठती थी। मेरे पापा को ये दिखाई दे रहा था यार बच्चे ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, लाखों रुपए खर्च कर दिए मैंने, मेरी जिंदगी भर की कमाई लगा दी, 2 लाख रुपए का कर्ज लेके इसकी सेंटर खुलवाया है, और ये इसकी तरफ ध्यान देने के बजाय आरसीएम की तरफ ध्यान दे रहा। उनको तो यही दिखाई दे रहा था। तो मेरे से नेगेटिव थे कि वहां ध्यान दो, आरसीएम को तो धीरे धीरे ही करो। लेकिन मेरा तो विजन मजबूत हो चुका था, मैं तो रॉयल्टी चोर बन चुका था। मैं कैसे समझाऊं? मेरी पत्नी रोती थी मेरे सामने, लिटरली मेरे को कहती थी, हाय मेरा फुट्टे करम, मैंने तो इंजीनियर से शादी की थी, कहां तू कपड़े बेचने वाला पल्ले पड़ गया। ये सच्चाई है जगदीश, क्योंकि जिस समय मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था ना, तो उसकी छोटी बहन जो मेरे छोटे भाई की मिसेज है, यानी कि मेरी साली है हमारे घर में, मेरे छोटे भाई की मिसेज है, तो उसने मेरी वाइफ को फोन कर दिया कि जीजा हमको कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। तो वो तो रोती हुई आई कि मैंने तो तेरे से शादी इसीलिए की थी कि जब पता चला कि लड़का जो है इंजीनियर दिल्ली में पढ़ता है, और मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने गांव में अपनी सहेलियों को, अपनी बहनों को कि कपड़े बेचने वाला। हेलो, तो बहुत नफरत करती थी मेरी वाइफ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत डेडिकेशन से आरसीएम करता था। मैंने कंप्यूटर सेंटर ऑलमोस्ट एक टीचर के हवाले छोड़ दिया, मैं बिल्कुल ही टाइम नहीं देता था। इसकी वजह से मेरे घर में बहुत झगड़ा होने लगा, क्योंकि मेरा विजन तो मजबूत हो चुका था कि आरसीएम बहुत बड़ी चीज देगा। उस समय तक लगभग 2 से लेकर 2.5 साल पार हो चुके थे और मैं रॉयल्टी चोर था, टेक्निकल चोर बनना चाहता था। आप में से बनना चाहते हैं, पर बन नहीं पा रहा। डायरेक्ट स्टार प्लेटिनम होने के बावजूद भी मैं टेक्निकल अचीवर 1 साल बाद बना था। कई लोग सोचेंगे नहीं सर 3 महीने तक स्टार प्लेटिनम होने के बाद चौथे महीने तो टेक्निकल आ जाता है, ये सुनो। लेकिन बिजनेस तो अप डाउन चलता है ना, इस दुनिया में हर चीज अप डाउन चलती है। आप जो काम करते हो वहां भी अप डाउन चलता है, आपका मूड भी अप डाउन चलता है, आपकी इनकम भी अप डाउन चलती है, तो हमारा सिस्टम भी अप डाउन चलेगा। अप डाउन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, यस और नो। तो मेरा 1 महीने स्टार प्लेटिनम, अगले महीने फिर स्टार प्लेटिनम, अगले महीने पता चला शादियों का सीजन आ गया, लोग शादियों में घुस गए, बिजनेस डाउन। तो मेरा स्टार प्लेटिनम टूट गया। अगले महीने फिर जोर लगा के स्टार प्लेटिनम, फिर स्टार प्लेटिनम, अगले महीने पता चला कश्मीर में कर्फ्यू लग गया, क्योंकि कश्मीर में मेरा बिजनेस शुरू हो गया था। उसके महीने फिर दोबारा शुरू करो, फिर स्टार प्लेटिनम, फिर स्टार प्लेटिनम, अगले महीने पता चला बिहार में बाढ़ आ गई, क्योंकि मेरा बिजनेस बिहार में शुरू हो गया। तो मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और डिटेल में काम करना पड़ेगा। और इस तरह की जब मीटिंग होती थी ना, तो जिस समय रॉयल्टी चोर को बुलाया जाता था, मैं बहाना लेके भाग जाता था। और व्हाट्सएप मेरे पास आके बोलते थे, ध्यान से सुनना सर, जो लोग रॉयल्टी चोर या लीडरशिप अचीवर है और लंबे समय तक पढ़े, चिंता मत करो, मेरे को बहुत टाइम लगा था। हेलो, तो व्हाट्सएप पूछते थे अरे तुम रॉयल्टी पे आए? तो मैं कहता था अरे सर बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, मेरे साथ के सारे लोग टेक्निकल चले गए, अकेला मैं ही रॉयल्टी पे हूँ। तो व्हाट्सएप क्या बोलते थे, नहीं यार होता रहता है, चिंता मत करो, ऐसा नहीं बोलते थे। वो कहते थे होना भी चाहिए दर्द। हेलो, जब दर्द होगा ना तभी तो कुछ करोगे।
वो कहते थे दर्द होना भी चाहिए कि जल्दी आओ। और फिर मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि मैं यार एक कार खरीद लेता हूँ। लेकिन जैसे ही यह डिसीजन लिया, इससे पहले ऊपर वाला मेरे लिए प्लानिंग कर रहा था कि यार लड़का ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उसने मेरे लिए आशीर्वाद भेजा और आशीर्वाद स्वरूप मुझे जॉन्डिस कर दिया, पीलिया। जॉन्डिस समझते हैं आप? क्या होता है? पीलिया ही बोलते हैं ना यूपी में। पीलिया, सब कुछ शरीर पीला हो गया। उस जमाने में आरसिम के पास इतने हेल्दी प्रोडक्ट्स नहीं थे। जैसे मैम ने बोला ना कीसोल के बारे में कि लॉन्ड्री, हाइजीन, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, वुमेन के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। कीसोल नहीं था उस समय। न्यूट्रिशन, दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन, वो भी नहीं थे हमारे पास। गुड डॉट, स्वेच्छा, इतने बढ़िया फूड प्रोडक्ट, वो भी नहीं थे हमारे पास। गामा ओरिजिनल, हेल्थ कार्ड, ये नहीं था हमारे पास। तो मेहनत तो बहुत करते थे, बाहर का खाया जाता था, लीवर खराब हो गया, पीलिया हो गया। और मैं थोड़ा सा लापरवाह था, मेहनती किस्म का व्यक्ति था, ज्यादा ही दिक्कत होगी। तो डॉक्टर ने मेरे माँ बाप को भी डरा दिया और मुझे भी डरा दिया कि अब अगर ये फील्ड में गया, चाहे कराटे हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आरसिम, सब बंद। अगर ये बेड से उठ के भागा है तो मर जाएगा, विजय को खो दोगे। कंप्लीट बेड पे पड़ा रहने दो, रेस्ट चाहिए जॉन्डिस में, तो बच जाएगा, नहीं तो खत्म है ये लड़का आपका। परिवार वाले डर गए, मेरी वाइफ डर गई, मेरी मतलब बच्चे, मैं भी डर गया। और मैंने सब छोड़ दिया, आरसिम भी छोड़ दिया, कराटे भी छोड़ दिया, कंप्यूटर भी छोड़ दिया। टोटल बेड पड़ा हूँ आराम से, सारा पीला पड़ा हुआ हूँ, खाया भी नहीं कुछ जा रहा। खाना सामने आ जाता तो वोमिटिंग हो जाती थी, देखता भी नहीं था खाने को, बहुत बुरा हाल हो गया। लेकिन जैसे ही 6 महीने पूरे हुए, मेरी हालत थोड़ी थोड़ी ठीक हुई। उस समय तक सारा सिनेरियो चेंज हो चुका था, क्योंकि मेरे जितने भी कराटे के बच्चे थे उन्होंने मुझे फीस देना बंद कर दिया, कराटे की इनकम 0। जितने भी मेरे कंप्यूटर के बच्चे थे, वो सारे मेरे 32 बच्चे थे उस समय जो मुझे फीस देते थे, सारे बच्चों ने दूसरे कंप्यूटर सेंटरों में एडमिशन ले लिया। सिर्फ 3 बच्चे बचे, कंप्यूटर की भी इनकम ऑलमोस्ट 0। आरसिम में मैं काम करता नहीं था, लेकिन रॉयल्टी चोर था। लगभग 27, 28, 29 हजार रुपए के आसपास की इनकम आती थी। लेकिन आरसिम से इस पड़े हुए टाइम पे 6 महीने तक जो मैं बेड पे पड़ा था, मेरी इनकम हाईएस्ट 34,000 भी आई। यानी आरसिम कम नहीं हुआ, कंप्यूटर खत्म जिसमें मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल पढ़ाई में लगाए थे, कराटे खत्म जिसके लिए पता नहीं कितने लोगों के दांत तोड़े, खुद को भी तुड़ा डाले, नकली ये दोनों आपने। हाँ ये वाले। और एक आरसिम जिसमें मात्र 2-1 साल मैंने काम किया और बेड पे पड़े पड़े इनकम दे सकता है, तो उसके बाद मेरे माँ बाप को भी समझ में आ गया और मेरी वाइफ को भी समझ में आ गया कि यार ये आरसिम वास्तव में कुछ और चीज है। हेलो। और ये लगभग 2-2.5 साल के बाद की मेरी जिंदगी का दिन था, जिससे मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया। उसके बाद जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे माँ बाप ने मुझे कहना बंद कर दिया आरसिम के प्रति कि जी तू आरसिम की में ध्यान क्यों दे रहा है, कराटे में क्यों नहीं ध्यान दे रहा, कंप्यूटर में क्यों नहीं ध्यान दे रहा। पापा मम्मी ने कुछ नहीं करा, सब कुछ बंद कर दिया। और मेरी वाइफ ने भी लिटरली रोते हुए, मुझे याद अच्छी तरह, जब मैं ठीक हुआ और मैंने कोशिश की कि अब मैं फील्ड में जाना शुरू करूंगा, तो रोते हुए कहा, रोने लगी। तो मैंने सोचा ले भाई ये कल मुझे फिर कहेगी कि मत कर, सॉरी टू से रिकॉर्ड कर रहे हो यार, वहां मत भेज देना। मेरी पत्नी तो डर सबको लगता है ना। तो भाई वो मैं तो डर गया कि अभी ये मेरे को आदेश देगी कि भी हाँ तेरे को बारसिंग नहीं करना। लेकिन वो रोते हुए मेरे को कही कि मैंने बहुत तंग किया और मैं माफी चाहती हूँ। और आज के बाद मुझे समझ में आ गया कि आरसिम क्या है। आज के बाद चाहे तू 10 बजे आ, चाहे 11 बजे आ, चाहे ना, हेलो, चाहे 1 महीना बाहर रहे, चाहे 2 महीना बाहर रहे, फुल आरसिम करो। मुझे समझ में आ गया कि आरसिम ही हमारी जिंदगी में। और मेरे कंधे पे हाथ रख के उसने बोला कि बेटा चिंता मत कर, आज के बाद मैं तेरे साथ। अब आप सोचोगे यार बेटा कह दिया, तो बंद कमरे में पत्नी कुछ भी कह सकती है। कईयों की तो यूं भी कर देती है ना, मेरे को तो बेटा ही कहा। बाकी आप लोग बताते नहीं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो उस दिन बड़े प्यार से उसने मुझे कहा कि आज के बाद
मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मुझे समझ में आ गई कि आरसीएम में क्या ताकत है। बस फिर क्या था, फिर मेरा काम शुरू हुआ था। उसके बाद उस समय तक जींद के सारे लोग मुझसे आगे निकल गए। उसके बाद कहा जाता है कि किसी काम में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। मैं आरसीएम के पीछे उस दिन के बाद हाथ धो के पीछे नहीं पड़ा, पूरा हाथों के पीछे पड़ा, पूरा हाथों। उसके बाद नहीं रुका सर, मैं महीने में 30 दिन होते हैं, मैं 35 दिन घर से बाहर रहता। मैं सुबह निकलता था, आऊंगा कब किसी को नहीं पता होता। मैं कश्मीर जाता था, जम्मू पे जाने के बाद फोन बंद हो जाते हैं। मैं मतलब अब तो नहीं होते, आप तो उसमें पहले होते थे, अभी भी हो जाते हैं क्या? नहीं अब तो नहीं होते यार। हाँ प्रीपेड अभी भी होता है, पहले तो पोस्टपेड हो प्रीपेड हो सब खत्म हो जाता था। तो जम्मू पहुंच के हम फोन कर देते थे घर पे कि हम पहुंच गए, जबकि अभी आधा रास्ता और है, असली वाला रास्ता तो उसके आगे होता है। जब आप तो फौजी रहे हो, एक फौजी यहाँ तो एक यहाँ, इतनी दूर पे तो हो रहते थे। और 5 बजे के बाद तो कर्फ्यू लग जाता था रात को, उस समय की बात है। और हम घर पे बोलते थे पहुंच गए, और पत्नी ये नहीं पूछती थी कब आओगे, उनको पता ही नहीं है, वो 10 दिन बाद आएंगे 20 दिन में आएंगे। उसके बाद बिहार चला गया तो वही नहीं, मतलब इतनी डेडिकेशन से काम किया ना सर। महीने में 30 दिन में से 35 40 दिन घर से बाहर रहता था। कश्मीर से आया, बैग रखा, रास्ते में फोन कर दिया मैडम को कि दूसरा बैग पैक करके रख, वो उठाया और बिहार भाग गया। इस तरीके से काम किया। तो इसका नतीजा क्या हुआ, क्योंकि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। इसका नतीजा बता देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे से पहले जितने लोग टेक्निकल बने थे, जैसे अभी एक सर बने, आप बने है ना, अभी टेक्निकल क्वालिफाई बोला गया इनको, तो क्वालिफाई हो गए थे जितने लोग भी टेक्निकल क्वालिफाई होते। क्वालिफाई के बाद टेक्निकल की पहली पिन लेने के लिए आपको कम से कम 5-5 लाख का बिजनेस, 10 लाख का टर्नओवर चाहिए, सुनो, तब पर्ल की पिन मिलती है। तो मेरे से पहले जितने टेक्निकल क्वालिफाई हुए थे वो बेचारे क्वालिफाई नहीं रह गए, मैं पर्ल बन गया। हेलो, क्यों? क्योंकि फील्ड में काम किया। जितने लोग मेरे से पहले, ऐसा नहीं मेरे से पहले कोई पर्ल नहीं बना, बहुत से लोग मेरे से पहले पर्ल बन गए थे, वो पर्ल ही रह गए, मैं स्टार पर्ल बन गया। कुछ लोग स्टार पर्ल मेरे से पहले बन गए थे, बहुत से लोग हिंदुस्तान के स्टार पर्ल ही रह गए, मैं इमरान बन गया। पूरे हिंदुस्तान के लोग जितने भी इमरान थे, बहुत से लोग मेरे से पहले स्टार इमरान भी चले गए होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग इमरान ही रह गए, मैं स्टार इमरान बन गया।